और उनके सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को पढ़ाता भी। देखिए फ्रिक्शन का अगला पार्ट करा रहे बेटा, बंद करिए सब कुछ, क्लोज योर नोटबुक। क्लोज मतलब क्लोज, खुल चुका है, पढ़ा रहा हूं मैं। बुक निकाल के बता ना किस स्लाइड तक पढ़ाया था, मेरे थोड़ी याद रहता है। देखिए फ्लूइड्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्सक्रीटेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अच्छा भाई, अब हमको ये पता है कि जो टायर है कार के, वो सॉलिड है, वो फ्रिक्शन करता है। हमने स्लीपर, शूज, इसका फ्रिक्शन देखा है जो जनरल लाइफ में हमारे यूज होता है। बहुत सारी चीज देखी है, लेकिन भाई लिक्विड कैसे फ्रिक्शन कर सकता है और गैस में क्या फ्रिक्शन होता है, ये भी सोचने वाली बात है, और वही देखते हैं हम लोग आज। देखिए लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन फ्लो इजिली। लिक्विड और गैस दोनों के दोनों फ्लूइड्स होते हैं क्योंकि दोनों आसानी से फ्लो कर सकते हैं। दे द मोस्ट कॉमन लिक्विड अराउंड अस इन वाटर, सो वाटर इज अ फ्लूइड। वाटर सबसे कॉमन फ्लूइड तो हमारा वाटर, ये जो आसपास हमें दिखता है, जो बहता है हर दिन हमारे आमने सामने, तो वाटर एक फ्लूइड है। द मोस्ट कॉमन गैस और मिक्सचर ऑफ गैस इज अराउंड अस इज एयर। और जो गैस कॉमन गैस है वो एयर है, जो हमारे तरफ चारों तरफ फैला हुआ है, इसमें मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस भी होते हैं। सो एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, क्योंकि एयर तो बहते रहती है ना, एयर तो रुकती नहीं है कभी। Thus, water and air are the most common fluids. तो हमारे लाइफ में या हमारे सामने जो डे बाय डे जो हम लोग यूज करते हैं, लाइफ जो हम जीते हैं, उसमें वाटर और एयर दोनों फ्लूइड का सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है। देयर इज फ्रिक्शन whenever an object moves through a fluid, it is called fluid friction. जब कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स के अंदर से गुजरता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड्स के अंदर से गुजर होने वाला फ्रिक्शन ही फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। अब आप सोचिए, जैसा बेटा आप यहां दौड़ पाते हो, क्या पानी में या पॉन्ड में दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि पानी का फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, एयर में बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारे स्पेस स्टेशन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कोई स्पेसशिप आ रही हो हमारे एटमॉस्फेयर में, तो स्पीड उसकी इतनी ज्यादा होती है हमारे अर्थ की ग्रेविटी के कारण कि फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है। मेट्रॉइड, और मेट्रॉइड्स के बारे में सुना है आपने, जो उल्का पिंड होते हैं, टूटता तारा। कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट जब हमारे अर्थ में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो हवा की एक तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत होती है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी का एक ऐसा फंडा होता है कि जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के नजदीक आते जाएगी, उसकी स्पीड और भी तेज होती चली जाएगी। ठीक है, ये ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी का मतलब ये, जो चीज जितना नजदीक होगा उस पर उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी लगती है। इसीलिए मैंने आप लोग को बताया भी था, जो मून है अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन का टाइम लगाती है, लेकिन एक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे जो हम लोग लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, वो कुछ घंटों में, 88 आवर्स में, उससे भी कम समय में, कुछ 24 आवर्स में भी एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। समझ रहे? तो वही मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर फ्लूइड का फ्रिक्शन आपने देखा, वाटर का तो समझ में आ गया, अगर हम चलेंगे तो नहीं चल सकते। फ्यूल, हाँ बेटा देखो, फ्यूल का क्या है, सैटेलाइट का कोई फ्यूल नहीं होता। देखो सैटेलाइट को अगर हमको यहां से लॉन्च करना है ऊपर, तो रॉकेट को फ्यूल देना पड़ता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से उसको बाहर निकाल के ले जाता है, तो रॉकेट को फ्यूल लगती है। मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को बेटा, मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया, वहीं तक आ रहा हूं। पहले ए उसके बाद जेड ना। आपका क्वेश्चन ये है कि वो सैटेलाइट चारों तरफ गोल गोल राउंड राउंड लगाते रहती है, कुछ ना कुछ तो फ्यूल होगा, यही पूछ रहे हो ना? समझ गए आपके क्वेश्चन को? उसमें क्या है बेटा, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका फ्यूल है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही वो चारों तरफ चक्कर लगाता है। जिस तरह मून को कोई फ्यूल नहीं होता, मून के अंदर कोई पेट्रोल थोड़ी डाल के आता है, मून भी ग्रेविटी के कारण ही चारों तरफ रिवॉल्व करता है।
हाँ कंट्रोल कर सकते हैं उसको, बिल्कुल। सैटेलाइट को देखो क्या होता है, एक ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो बेस होता है, अर्थ के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट होती है, बात समझ रहे? किस ऑर्बिट पे आप लगाएंगे, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे उस प्लेस पर कि वो जाकर के रिवॉल्व चारों तरफ करने लगी, कितनी ऑर्बिट पे अगर कुछ पॉइंट भी समथिंग दाएं से बाएं हुआ तो वो सीधे जाकर के स्पेस में निकल जाएगी, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करेगी। समझ रहे हैं? तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, साइंटिस्ट लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरे कहने का, मैं आपको फ्रिक्शन समझा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी स्पेस स्टेशन से या कोई स्पेस शिप, जैसे वहां से स्टेशन से आती है, धरती पर भी तो लोग आते हैं एस्ट्रोनॉट, और धरती से जाते भी हैं, तो जैसे ही धरती पे आते हैं और अगर उनको फ्रिक्शन ज्यादा मिल गया, तुमको इंग्लिश में चाहिए ना टेस्ट पेपर, ज्योग्राफी का टेस्ट पेपर मिल गया तुम्हें, तो क्या कर रही है? एसएसटी का मिला तुमको? एक मिनट, कौन? तो अब कोई भी स्पेस स्टेशन से हमारे अर्थ में, पहले तो एटमॉस्फेयर पे आएंगे ना, तभी तो धरती तक आएंगे। पहले हवा की मोटी सी एक लेयर है जो हमें दिखती नहीं, लेकिन दिखती किसको है पता है? जब प्लेन में आग लग जाएगी तो सब कुछ दिखने लगेगा। कल्पना चावला 1998 में धरती पे लौट रहे थे, यहीं पे कुरुक्षेत्र की थी वो, हरियाणा की, बहुत टैलेंटेड लेडी। कहा? कुरुक्षेत्र करनाल में क्या अंतर है? एक ही आसपास ही तो है ना। अच्छा हाँ, करनाल की थी, ठीक कह रहा है। और कुरुक्षेत्र में एक ऑब्जर्वेटरी बना हुआ है उन्हीं के नाम पे, गए हो आप लोग? स्पेस ऑब्जर्वेटरी टाइप का, जहां पर की स्पेस की चीजों को दिखाते हैं, लाइट साउंड का कुछ, क्या हुआ उसके पास है इंग्लिश में? कनिष्क के पास बैठ जाओ, एक को वहां से हटा के फेंक दो। हाँ क्या बोल? मुझे तो सब पता है, तुम बता दो। नहीं मैं तो बताऊंगा ही, मैंने कल्पना चावला का नाम ऐसा थोड़ी किया है रिश्तेदारी में लगती इसलिए किया है, मैंने इसीलिए किया है क्योंकि फ्रिक्शन से रेलेवेंट है। पहले कल्पना चावला के बारे में तो थोड़ा सुन लीजिए, जो आपको नॉलेज होगा। कल्पना चावला के फादर पता है क्या थे? बिजनेसमैन थे, अच्छे खासे, और कल्पना चावला बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। एक बार उनके फादर ने ना एक अच्छे, पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वहां से उन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पहले शुरू में बेटी ने, तो वो चाहती थी ना कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता, उसका नंबर भी अच्छे थे, लेकिन गलती से क्या, उन्होंने उसके पापा ने सिफारिश कर दी, नाम पता चल गया, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अब कल्पना चावला आ करके घर पे रोने लगी कि आपने ये, अब पूरी दुनिया कहेगी कि मेरे पापा के चलते मेरा एडमिशन हुआ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैंने इतना ज्यादा स्वाभिमानी लड़की। फिर आगे जाकर के वो उसने क्या किया, अभी पढ़ ही रही थी, कॉलेज कर ही रही थी, उसी के बीच में जैसे ही इसने बीटेक किया या जो भी किया, उसके बाद वो टीचिंग करने लगी, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए। जहां कि आपको पता है जो बिजनेसमैन की बेटी है उसको पैसे की क्या दिक्कत है, और उनके सपने बहुत बड़े थे, सपना एक ही कि स्पेस जाना। तो इसी तरह नासा से आया, पहले तो एक कॉलेज से आया था अमेरिका का, तो वहां पे स्कॉलरशिप के लिए हुआ था, पैसे थे, वहां पर जाके ऐसे भी पढ़ सकते थे, लेकिन बोले कि नहीं, स्कॉलरशिप जब हमें मिलेगी मेरे टैलेंट पे तभी जाऊंगी। गई, वहां से पीएचडी उन्होंने किया, और फिर नासा में सिलेक्ट होकर के फिर वो नासा में गई, और नासा, और इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी, इंडिया ओरिजिन की, जो कि स्पेस में गई थी, कल्पना चावला। समझ रहे? जब लौट रही थी ना, तो हुआ क्या कि जो स्पेस शिप होता है उसके बाहर एक कोटिंग की जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है, ताकि वो फ्रिक्शन में आग ना लगे, आग से बच सके। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के चलते क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो प्लेन है ना, उस फ्रिक्शन को सह नहीं पाया और ब्लास्ट कर गया। हाँ, और ब्लास्ट करने के बाद पूरा आग लग गया, तो राख भी कहीं नहीं मिली, कुछ नहीं बचा, सब कुछ हवा में बिखर गया, राख राख। समझ रहे हैं? तो अगर स्पेस शिप या कोई भी चीज है, अब देखो हवा में कितनी, हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, जो फ्रिक्शन के चलते हीट जनरेट होगी ना ज्यादा, और ज्यादा हीट जनरेट होगी तो यही प्रॉब्लम होगा। अगर मान लो
कि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अगर मान लो कोटिंग लगी हुई है और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर मिल जाए, कुर्सी लेके आओ, या कोई दरार मिल जाए, तो निश्चित रूप से आग तो लगनी ही है और इस तरह से मर गई। तो आप समझ सकते हैं कि हवा में एक एयर भी एक फ्लूइड है, बैठ जाओ बैठ जाओ, एयर भी एक फ्लूइड है और जिसमें भी फ्रिक्शन होता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल स्पेसशिप का। आगे चलते हैं। एयर एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन कार, बसेस, एरोप्लेन, रॉकेट एंड बर्ड्स। सब पे अपना फोर्स लगाती है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। आप खुद सोचो ना, हम साइकिल चला रहे हैं और हवा हमारे मुंह की तरफ भरी हो तो हम तेज नहीं चला पाएंगे, हमको लगेगा कि कोई चीज रोक रही है, वो फ्रिक्शन ही तो है जो हमें रोकता है। Moving through it similarly. Similarly, water exerts force of friction on objects which move through them and oppose their motion. Okay? किसी को हिंदी में चाहिए क्या टेस्ट पेपर? करो बेटे, मैंने काम नहीं किया, करो। अब देखिए, वाटर एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट लाइक बोट्स, स्पीड बोट्स, शिप्स, सबमरीन एंड फिश व्हिच मूव थ्रू इट। हमने बचपन से एक चीज सुना है ना, भावना बेटे कल होगा, क्यों चिंता कर रही है, क्या तू जल्दी है क्या? भंडारा होगा बाहर अभी, उसके बाद पुड़ियां खत्म हो जाएंगे, 2 मिनट वेट कर ले बेटा, क्लास सुन तो ले। पढ़ा किसको रहे हैं? दीवालों को। बंद कर अपनी बुक ना, बुक खोल मतलब बंद कर। देखिए, अब जैसे हमने एक कहावत सुनी है ना कि जिधर से धारा बहती है उसके अगेंस्ट में कभी भी बोट सेलिंग नहीं कर सकते, उससे नाव उसके विपरीत धाराओं की विपरीत नाव नहीं खींच सकते, है ना? ऐसा ही है। अब मान लो पानी का बहाव उधर से इधर आ रहा है और आप उधर ही जाओगे, तो कब तक लड़ोगे? लहरों के खिलाफ तो कोई भी नाव नहीं खींच सकता। और क्यों नहीं खींच सकता, ये तो कहावत है, लेकिन इसका फ्रिक्शन में रेलेवेंसी है, फ्रिक्शन में प्रासंगिकता ये है। इसलिए नहीं खींच सकते क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और कहीं समुद्र ज्यादा बड़ी लहरें हैं तो हम ताकत लगाने के लायक ही नहीं बचेंगे, अंदर चले जाएंगे। हैं? कोई बात ना, तू कर ले, तू समझ गया ना कि कैसा ड्राइवर है वो। कर ले, हो जाता है फास्ट में, इतना टेस्ट पढ़ना पड़ता है यार, 1-2 वर्ड तो हो ही जाता है। तो पूछ लेते। देखिए, फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड की तरफ जाती है उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। वाटर जिस की तरफ अगर हम जाएंगे तो वाटर हमारी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, हम एयर की तरफ जाएंगे तो एयर हमको अपनी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स से पीछे ढकेलेगा, ऐसा ही होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, एयर और वाटर इज कॉल्ड ड्रैग और ड्रैग फोर्स। इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, DRAG, ड्रैग फोर्स। Thus, drag is a kind of frictional force exerted by a fluid like air or water, which oppose the motion of an object through the fluid. Drag force act in a direction opposite in the direction of motion of the object. Drag force मतलब कि फ्रिक्शन का फोर्स, मोशन जिधर होगा, मोशन मतलब कि जिधर हम जा रहे हैं, जो हमारी स्पीड है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। समझ रहे हैं ना? फ्रिक्शन, आप जा रहे हो पूरब की तरफ तो फ्रिक्शन आपको पश्चिम की तरफ लगता हुआ दिखेगा, उसके जस्ट अपोजिट। टाइपिकल एग्जांपल ऑफ ड्रैग फोर्स आर द एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कार और एन एरोप्लेन व्हेन दे मूव एट हाई स्पीड्स and the water resistance force experienced by a speedboat moving rapidly in the sea. देखिए, जब कोई कार बहुत तेज चलती है तो हवाएं किसी सन सन की आवाज आएगी, एकदम रॉकेट की तरह हो जाता है मामला सब कुछ, समझ रहे हैं ना? और उसी में कोई है ना छाती तान के ऐसे खड़ा हो जाए ना, तो उसका तो हो गया। स्पीड बोट मतलब पता है, जो स्पीड कार होती है उसका मतलब कि 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चलती है, ये आपका मारुति 800 नहीं, ठीक है? या यमुना एक्सप्रेस वे पे चल जाइए, वहां पर भी 150-200 तो आम बात है, ऐसी भी उड़ा देते हैं बिल्कुल। और वहां पर कोई खिड़की से बाहर हाथ निकालेगा और मुंडी निकालेगा, फिर सीधे बैंकुंठ जाएगा, और क्या, एकदम फड़। और जब बस चलती है ना तो इतना हवा का फोर्स होता है कि पूरी ना बस थरथराने लगेगी,
अगर सारे शीशे बंद नहीं हो और अच्छे से पैक नहीं हो तो सब कुछ थरथराने लगेगा। समझ रहे? द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि तीव्रता, तेजी, कितनी ज्यादा, फ्रिक्शन में ताकत कितना है, इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है, exerted by fluid on an object moving through it depends on 4 factors। किसी भी चीज पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा या मीडियम में लगेगा, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो चीज जितनी ही ज्यादा स्पीड में होगी उस पर उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अगर बेटा आप पैदल जा रहे हो तो ऐसा होता है कि आप उड़ करके गिर जाओ, नहीं होगा। लेकिन पापा की बाइक पे बैठे हैं, पापा ने 90 पे पहुंचा दी, अपनी एक्सेलेरेटर कर दिया, तो फिर क्या होगा, या तो पीछे हैंडल पकड़ोगे ना तो पापा ने पकड़ोगे, यही करोगे ना। और नहीं तो हवाओं में उड़ने का अगर शौक है तितलियों की तरह तो पड़े रहो, फिर सीधे मुद्दा गिरोगे जमीन पे और आंख खुलेगी हॉस्पिटल में। हाँ, ऐसा ही होता है ना। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप कैसा है, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा जो प्लेन होता है, कभी प्लेन देखा है आपने, जैसे कमरा या डब्बे की तरह ऐसा प्लेन जाता है, ऐसा तो नहीं है ना, आगे की तरफ, हाँ बिल्कुल, आगे की तरफ नुकीला होता है वो, ताकि हवाओं को ज्यादा से ज्यादा वो कट कर सके, फ्रिक्शन, हवाएं साइड से निकल सके, हवाओं को रोके नहीं वो। रेसिंग कार भी कैसी होती है, रेसिंग कार ऐसी होती है ना, ऐसे स्लाइड बनाया जाता है ताकि हवाएं ऐसे आके ऊपर से निकल जाए, ठीक है। अब ट्रक तो कोई 200 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चलेगा, इसलिए इतना बड़ा एक ये अपना स्टीयरिंग लेकर के चलाते रहते हैं आराम से। उसको कौन सा है, 300 किलोमीटर की स्पीड से कोई थोड़ी ट्रक चलाता है। अब कोई छोटा बच्चा जैसे तुम्हारा भाई अगर ट्रक चलाएगा तो वो तो ऐसे ही दोनों हैंडल पकड़ेगा ना, ऐसे से चलाएगा, समझने की। मैं वहां चला गया था। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो चीज जितनी बड़ी होगी उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। अब जैसे मान लो कोई छोटा सा, छोटी जैसे वो नहीं होता ग्रामीण सेवा जो हम देखते हैं, वो भी ट्रक के साइज का ही होता है ना, मैंने उसका शेप वैसा ही कुछ होता है, लेकिन उस पे फ्रिक्शन, वो ज्यादा तेज चल सकता है और उस फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, 20 टायरों वाला अगर बड़ा सा ट्रक हो, कंटेनर हो, तो बेटा उस पर ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। साइज जितना बड़ा रहेगा उस पर उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। स्पीड जितनी ही ज्यादा तेज होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा तेज लगेगा, और शेप जितना ही बिल्कुल हवाओं को रोकने वाला हो उस पर उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। सिंपल सी बात। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, हायर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई चीज जितनी भी ज्यादा फ्लूइड में तेजी से जाएगी, फ्लूइड मतलब एयर या वाटर, उसमें जितना ही तेजी में जाओगे, स्पीड में जाओगे, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। दूसरा, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप फेस मच लेस फ्रिक्शनल फोर्स। स्ट्रीमलाइन मतलब कि आगे की तरफ नुकीला होता है। आप कोई बोट भी देखते हो, आगे की तरफ ये शिप का भी ऐसे बना होता है, गहराई में भी, और प्लेन में यह शिप तो होती है ऐसी, और जो भी रेसिंग कार होती है वो भी ऐसी ही बनाई जाती है। बुलेट ट्रेन आप लोगों ने शायद ना देखा हो, बुलेट ट्रेन जो कि 200-300 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, बिल्कुल है ना, ऐसे जा करके ऐसे एकदम मछली के जैसे होती है, बिल्कुल प्लेन के जैसे। तो क्या कर जी, हाँ आई है, मैंने सुना है, मैंने फोकस नहीं किया, मेरे बजट में नहीं थी। लेकिन तेरे पास सपने देखने का उम्र है ना, मेरे पास नहीं है। अच्छा, 800 करोड़ का स्पीड, 800 पर किलोमीटर, रहने दे, कहीं उल्टी आ गई तो। भाई 32 की स्पीड में 8 टाके लगवा गया मास्टर, 800 की स्पीड में तो पता नहीं टाके के लायक ही ना रहेगा। हाँ बस सही कह रहा है, तेरे जैसे चेलों को पढ़ा के मास्टर को धरती छोड़ना है। बस बेटे, ये जो मोटे पेट वाले जो मंत्री होते हैं ना, पेट उस तरफ चल जाता है टेबल के,
उन लोगों ने दबा के पैसा रखा हुआ, मंत्री लोग खरीद सकते हैं, हम लोग के बस का क्या। अरे यार हजारों हजार करोड़ दबा रखे हैं पेट में, क्या बात कर रहे हैं। मंत्रियों की कोई कमाई का कीमत है, मंत्री बनेगा। आगे देखिए, लार्जर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, larger the size of an object moving through a fluid, greater will be the frictional force। और जितना ही बड़ा साइज होगा फ्लूइड में उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये सारी लाइंस वही लिखी है जो मैंने पहले आपको बता दी, लेकिन मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। हायर द विस्कोसिटी और थिकनेसेस ऑफ फ्लूइड, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी चीज जितना गाढ़ा होगा, बात समझ रहे हैं, अगर लिक्विड बेटा ज्यादा गाढ़ा होगा इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और जितना कम गाढ़ा होगा, जितना पतला होगा, फ्रिक्शन या रगड़ उतनी ही कम होगी। ठीक है, आगे देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण क्या हानियां क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, मूविंग थ्रू द फ्लूइड बाय पोजेसिंग देयर मोशन, इट मेक्स स्पीडिंग अप हार्डर। आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं। लिक्विड का जो फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, उससे कोई चीज की स्पीड पे असर पड़ता है। आप कोई चीज तो दो ही जगह चलाओगे, या तो लैंड पे चलाओगे, वाटर पे चलाओगे, और नहीं तो तीन जगह पे, और नहीं तो एयर में चलाओगे, और तीनों जगह फ्रिक्शन है। तो लिक्विड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन दो जगह पे अप्लाई होता है, लिक्विड में मतलब वाटर वाले एरिया में, और दूसरा एयर में, और दोनों ही जगह फ्रिक्शन क्या करता है, स्पीड को रोकने का काम करता है। When object move through fluid, they lose some of their energy in overcoming the fluid friction। हवा अगर तेज बह रही हो और आपके माउथ की तरफ हो, तो आपने देखा होगा, आप साइकिल कितना भी ज्यादा ताकत लगा लो, आपको एक तो मेहनत ज्यादा लगेगी और साइकिल स्पीड में मिल जाएगी, मेहनत लगेगी ना। मान लो कि अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप साइकिल चलाना चाहते हो, तो हवा ना रहे तो आसानी से चला सकते हो, लेकिन हवा माउथ पे होगी तो 25 किलोमीटर ले जाने में आपको 25 किलो दूध भी पीना पड़ेगा, ताकत लगेगी ना। क्यों? क्योंकि हमने उस फ्रिक्शन के फोर्स को उतना तो पहले माइनस करना होगा ना, तब जा करके हम आगे जा पाएंगे, ज्यादा एनर्जी आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस होता है फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण। एक तो स्पीड कम हो जाता है, दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी। A body shape which offer very little resistance to the flow of air or water around it, it's called streamline। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मतलब आगे की तरफ नुकीला होता है, जैसे मछली होती है, शिप प्लेन का जो होता है पूरा इसी तरह का बना होता है, बुलेट ट्रेन का, वो कार भी ऐसी ही होगी, है ना। क्यों बनी होती है, स्ट्रीमलाइन कहते हैं, आगे की तरफ नुकीली होगी ताकि हवा को ज्यादा से ज्यादा रेसिस्ट ना करे, हवा का रेजिस्टेंस ना हो, हवा को रोके नहीं, हवा को साइड से निकाल दे, है कि नहीं। देखिए, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्लूइड फ्रिक्शन, अगर फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करना है तो क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। द फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड by giving special shape called streamlined shape to the objects which move through fluids like air or water। अगर कोई वाटर या एयर में किसी भी चीज को चलना है, मूव करना है, और आप चाहते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जाए, तो आप उसको स्ट्रीमलाइन शेप दे दो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लेन का देखा है आपने, बोट का भी बेटा आगे जाके देखा ना आपने, ऐसा बोट होता है, वो सब भी देखा है। आप खुद को देख लो, अगर साइकिल चलाते कहता है भाई निकल गया रे छोरे ने पकड़िए, ज्यादा आगे निकल गया, क्या करते कहती ऐसे हो जाएंगे और एकदम मारने लगेंगे पैडल, एकदम ऐसे गुड़की मार देते हैं ना। क्यों? इससे ज्यादा हम लोग हवा को कम से कम रोकेंगे, और हमारा भी स्ट्रीमलाइन एक पोजीशन हमारी बन जाती है। जो रोड बाइक चलाता है, जैसे पतले टायरों वाला रेसर जो होता है, एकदम बिल्कुल उसका हैंडल ही होता है आगे जाकर कैसे पकड़ने वाला, ताकि ऑटोमेटिक उसका पूरा बॉडी बेंड हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो स्पीड कर सकता है अपनी चीज को। हो गया टेस्ट तुम्हारा? हाँ, तो क्या मैंने क्या देखे हाथ में, जग जाओ ना, फिर घर जाओ एंजॉय करो। ठीक है, कार आर बिल्ट विद स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय एयर। कार में देखा ही आपने, ऐसे विंड ग्लास होती है और फिर ऐसे नीचे शेप होता है इस तरह, ताकि हवा ऐसे आए, इधर से आए और ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा ही होता है। एरोप्लेन का देखिए, बर्ड का देखिए, बर्ड का शरीर भी ऐसा ही होता है। बर्ड जब उड़ती है तो देखिए ना, आगे की तरफ चोंच होती है, पूरा ऐसा नहीं है ना कि ऐसे
हम लोग की तरह सीना तान के चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। The rockets are also built with streamlined shape so that they encounter the minimum air resistance due to air when they fly off at extremely high speed. रॉकेट भी ऐसा बना होता है और इसके कारण क्या फायदा होता है कि बहुत ही हाई स्पीड में, रॉकेट की स्पीड आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितनी होती है, बहुत ही ज्यादा। अब हमसे मत पूछिएगा, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। यार हजारों किलोमीटर की स्पीड होती है उनकी रॉकेट्स की। हाँ यार, हजारों किलोमीटर। और वो डिपेंड करता है हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में तो वो स्पीड नहीं मिलती है उनको, ठीक है ना, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी कम होती जाती है, तो और भी ज्यादा स्पीड उनको मिलती है। हाँ ऐसा ही है। जमीन पे सोओगे, करो ना, नोटिस बोर्ड पे लगोगे तो बस ले गई है गुड़िया सब अच्छे नंबर, तू देख ले तेरा क्या होगा। हाँ बेटा सॉल्व करना होगा ना, वो कर लेगा। क्या है, याद करके आया है ना, इसको इतना सुनाया था मैंने इस गधे को, इसी चक्कर में ना किया ना बेटे, तू मारूंगा तेरे को, 9th क्लास में तू ही मार खाएगा। देखिए सो इट्स फिनिश, ओके। आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देके घर जा सकते हैं।